अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरे साथ मौजूद हैं सरदार अमीन ख़ान ग़ज़लानी एडवोकेट साहब। आज हम वकालत के शोबे से हट के कुछ दूसरे जो शोबाजात हैं उनके मुतालिक जो है ना इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और इनका जो है ना काफ़ी तजर्बा है, एक्सपीरियंस है ज़राअत के शोबे में और ज़राअत के साथ मुंसलिक भी हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे इलाके में है एक इलाका बेर सुलेमान और दूसरा कोट रत्ता और जतोई शुमाली। इनकी काफ़ी सारी जो है ना ज़मीनें भी हैं और वहाँ पे जो है ना ये काश्त कर रहे हैं अपनी ज़राअत वगैरह। और इस शोबे से काफ़ी देर से मुंसलिक हैं और पेस्टिसाइड की दुकान भी है इनकी, जो है ना काफ़ी इनकी जो है ना फसलें हैं और काश्त भी करते हैं और दूसरों को किसानों को जो है ना ये मशवरा भी देते हैं। तो आज हम इनसे इंशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं और आपको मुफीद मशवरे जो है ना ज़राअत के हवाले से ये आपको देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, पहली बात तो ये है कि अब जो है ना हमारा जो सीज़न है ना गंदम का, वो तकरीबन ख़त्म होने वाला है और फसल की कटाई जो है ना वो शुरू हो चुकी है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फसल की कटाई जो हो रही है ना अब, इसको हाथ से काटा जाए बेहतर है या कोई मशीन लगा दी जाए, इससे बेहतर रहेगा? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील खान साहब, आपका सवाल बहुत ही अहम है ज़राअत के हवाले से। तो हाथ से काटा जाए या मशीन के ज़रिए से, ये काश्तकार पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी मशीन हो, हार्वेस्टर देख लें, या उसके अलावा ये ट्रैक्टर से चलने वाली मशीनें हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। लेकिन जो ज़्यादा बेहतर है वो ये है कि हार्वेस्टर से हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। उससे एक तो औसत पैदावार ज़्यादा होती है और दूसरा ये है कि जल्दी फसल हार्वेस्ट होके किसान के पास पहुंच जाती है। अदरवाइज़ काश्तकार जो किसान हैं ख़ुद हाथ से काटते हैं, वो काफ़ी लंबा ड्यूरेशन होता है उसके से आजकल मौसमी हालात को देखते हुए नुकसान के एहतमाल हो सकता है, क्योंकि बारिश, हवा और आंधी वगैरह नुकसान पहुंचा सकती हैं। मतलब है कि मशीन के साथ काटा जाए तो फौरी तौर पर जो है ना उसका बीज जो है ना आप निकाल सकते हैं, और हाथ से काटा जाए तो मशीनें लगाएं, पहले हाथ से काटें, इकट्ठी करें, फिर उसको जो है ना मशीन लगाएं, यानी टाइम लग जाता है, लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस हो जाता है। अच्छा सर, इसकी फसल की कटाई के बाद जो है ना आप क्या समझते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए और कौन सी ऐसी मौजू जो है फसलें हैं जो काश्त करे किसान और उनको सही मायनों में फ़ायदा हो? गंदम की कटाई के बाद जो फसलें काश्त होती हैं उनमें से एक कपास और दूसरी मूंगी की फसल काश्त करते हैं, धान भी काश्त करते हैं और मकई जिसे कहते हैं वो भी काश्त करते हैं। आजकल के जहाँ तक कपास का ताल्लुक है, आजकल के जो हालात चल रहे हैं हमारे एरिया में, जो आबो हवा है देख लें, या जो दर्जा हरारत है ज़मीन का, तो उस हवाले से कपास की फसल हमारे इलाके के लिए अब काश्त करना मौजू नहीं रही। और पिछले कई सालों से पहले तो नकद फसल थी, लेकिन पिछले कई सालों से काश्तकार को नुकसान उठाना पड़ रहा है इस फसल के काश्त करने की वजह से, क्योंकि औसत पैदावार काफ़ी हद तक गिर चुकी है। हत्ता के 4 मन 5 मन फ़ी एकड़ पैदावार पिछले साल में रही है। तो तो इस इस लिहाज से कपास से तो जो है ना काफ़ी नुकसान हो रहा है, मतलब कपास का काफ़ी नुकसान हो रहा है कपास का। बेहतर ये है कि कपास काश्त ना की जाए। तो इसकी जगह पे आजकल जो गंदम की कटाई हो रही है, तो इसकी कटाई के फ़ौरन बाद आप मूंगी की फसल काश्त कर सकते हैं, मकई की फसल काश्त कर सकते हैं। 2 फसलें हैं मौजू, ये काश्त कर सकते हैं। ये और मूंगी की जो फसल है, ये कितने अरसे में तैयार होकर पक जाती है? ये जो हाइब्रिड होती है वो 60 दिनों में तैयार हो जाती है। अज़री 2006 एक किस्म है मूंगी की वैरायटी की, वो अगर आप काश्त करें तो 60 दिन में तैयार हो जाती है। 8 से 10 मन फ़ी बीघा, मतलब 18 से 20 मन फ़ी एकड़ पैदावार आ जाती है। और उसके रेट भी बहुत अच्छा होता है। पिछले साल 5 से हज़ार से लेकर 7,000 तक इसका रेट था फ़ी मन का। तो ये मूंगी की जो फसल है वो ज़्यादा पैदावार दे सकती है, ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं उससे हम। अच्छा सर, इसका मतलब ये है कि मूंगी अब जो है ना गंदम की कटाई का टाइम हो रहा है, ये कटाई हो रही है, जी जी। तो इसके फ़ौरन बाद अगर मूंगी की काश्त हो जाए तो इसको पक जाने के बाद, ये फसल हासिल कर लेने के बाद हम धान की फसल भी काश्त कर सकते हैं? जी, आप जो है ना अगस्त से पहले पहले
اگست سے پہلے دھان کی جو پنیری جو ہے جو پہلے سے آپ نے وہ کر رکھی ہے اس کو شفٹ کر دیں کھیت میں. تو مونگی کی فصل کے بعد آپ فوراً دھان کی فصل لگا دیں. یعنی کہ اگر کپاس کی بجائے اگر ہم ان 2 فصلوں پہ آ جائیں تو پیداوار بھی اچھی ہے اور اوسط ایوریج بھی ہم جو ہے نا اچھی حاصل کر سکتے ہیں اور کاشتکار کا منافع میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو آپ کا تجربہ کیا ہے کہ کپاس میں زیادہ فائدہ ہے یا ان چھوٹی چھوٹی فصلوں میں زیادہ فائدہ ہے؟ گزشتہ سالوں میں کپاس کی اوسط پیداوار زیادہ تھی، اس میں بہت فائدہ تھا. کاشتکار بہت نقدآور فصل تھی چونکہ اس لیے بہت منافع حاصل کرتا تھا کاشتکار. لیکن اب یہ موضوع فصل جو ہے نا وہ پیداوار کم ہونے کی وجہ سے یہ فائدہ مند نہیں رہی. اس لیے بہتر ہے کپاس کی جگہ آپ فی الحال مونگی کاشت کر لیں. مونگی کے بعد آپ اس میں دھان شفٹ کر دیں. اچھا سر، آپ کا تعلق جو ہے نا پیسٹی سائڈ سے بھی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کپاس میں تو کافی ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، اس کے لیے کافی ساری دوائیاں بھی ہیں. اگر ان 2 فصلوں پہ آ جائیں ہم تو کون سی ایسی بیماری ہے جو اس کو زیادہ خطرہ لگ سکتا ہے ان فصلوں کو اور کسانوں کو اس سے محتاط رہنا چاہیے؟ دیکھیے جو مونگی کی فصل ہے اس کے لیے زیادہ تر کوئی لشٹی سنڈی، امیرکن سنڈی اور چتکا سنڈی وغیرہ کا ہوتا ہے اور سبز تیلا کا اٹیک بھی ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کے لیے دوائیں بازار میں موجود ہیں اور جن کا چھڑکاؤ کرنے سے آپ کی فصل بچ سکتی ہے ان ضرر رساں کیڑوں سے. اور اس کے علاوہ جو دھان کی فصل ہے، دھان کی فصل میں فنگس کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے اور سنڈیوں کا بھی ہوتا ہے. تھوڑا بہت ہوتا ہے، اتنا نہیں ہوتا ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن وہ کنٹرولبل ہوتا ہے، کنٹرول ہو سکتی ہے زرعی ادویات سے. جو جس طرح کی کپاس ہے اس میں جو مکھی لگتی ہے، سفید مکھی، وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے اس کی فیے کا پیداوار کم ہو جاتی ہے. کپاس کی بجائے دھان اور مونگی کی فصل زیادہ بہتر ہے. اس پہ سپرے جو ہوتی ہے بازار میں موجود ہے سپرے، اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے کیڑے مارنے کے حوالے سے. یعنی کہ کیڑوں پہ مکمل کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں آپ جو اس پہ ذرا سا کیڑے حملہ ہو ہوتے ہیں 2 فصلوں پہ. زبردست سر، اج تو ملاقات ہوئی تو میرے کو امید ہے کہ سارے کسان بھرا انشاءاللہ میرے ہی انٹرویو کنوں تے خان صاحب دے دیتے ہوئے یہ مفید مشورے کو فائدہ جیسا تے اپنے ہی علاقے دی مناسبت نال تے اپنے زرخیز زمینیں کو بے شمار فائدہ حاصل کرے سن. مہربانی سردار امین خان غزلانی ایڈوکیٹ صاحب، تساں صاحب ٹائم دیتے، تمہاری مہربانی سر، بڑی مہربانی. تھینک یو. اللہ حافظ.